नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश जो है दोस्तों 30वां क्लास तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक दोस्तों मैंने A-E-I-O, ठीक है, ये और लास्ट का जो बचा है दोस्तों यू, ठीक है। तो आज जो इम्पोर्टेंट है क्लास यू का, यानी ये आप जानते ही होंगे कि ये वॉवेल है। अगर पिछले क्लास से आप मेरे साथ में हैं, जुड़े हुए हैं, तो अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से ए को कैसे उच्चारण किया जाता है, ई का उच्चारण कैसे किया जाता है, आई का, ओ का, और आज यू का जानेंगे। जैसे आप जानते हैं दोस्तों, देखिए मैंने हमेशा बताता हूँ कि कोई भी जो है अंग्रेजी का जो वर्ड होता है, जो मीनिंग होता है, इंग्लिश का जो वर्ड होता है, वो बिना वॉवेल के सहयोग से नहीं बनता। एक छोटा एग्जाम्पल देख लीजिए, लाइक, जैसे लाइक बटन आप कर दीजिए, लाइक बटन, लाइक के बारे में आज जान लीजिए। देखिए लाइक क्या है, लाइक का मतलब तो पसंद करना होता है। अब यहाँ देखिए एल और के जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है, और आई क्या है, एक जो है वॉवेल है। यहाँ देखिए आई है, और ई क्या है, एक वॉवेल है। तो देखिए किसी भी कोई भी अंग्रेजी का जो वर्ड है बिना इसके सहयोग से नहीं बनता, यानी उसके आगे पीछे कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है ही, भले ही दो कॉन्सोनेंट के बाद ही हो, लेकिन हो। जैसे अब देखिए यहाँ एस सी है, देखिए एस सी का, देखिए इसके एस सी के बाद आई है, लेकिन साथ साथ में कभी कभी दो वॉवेल भी रहते हैं, दो कॉन्सोनेंट एक साथ भी रहते हैं, दो वॉवेल एक साथ रहते हैं। तो कुछ भी हो, बिना इसके सहयोग के अंग्रेजी आप ना बोल पाइएगा, एक्चुअली पढ़ नहीं पाइएगा, और ना ही लिख पाइएगा, क्योंकि इसका ज्ञान भी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अंग्रेजी का जो शब्द है, जो वर्ड है, वो तो हम लोग सुन लेते हैं, उसके सुनने के आधार पर हम लोग बहुत अधिक लिख भी लेते हैं, लेकिन इसको पढ़ा कैसे जाए, ये बहुत ही कंफ्यूजन की बात है। तो इसको ही दूर मैं कर रहा हूँ हर एक क्लास में। अभी तक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। अब जिसका पहला क्लास जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी तक 240 लाख लोगों ने उसे पसंद किया है, जिसके लिए मैं तहे दिल से उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने उस वीडियो को देखा है। उसके बाद ही मैंने और आगे का जो है वीडियो मैंने बनाया है, और आगे तक जब तक लोग अच्छे से अंग्रेजी न सीख ले तब तक मैं इस वीडियो को बनाता रहूँगा कि कैसे आगे से आगे सीखना है। लेकिन ये है दोस्तों कि यहाँ जानने के बाद आपको कोई ग्रामर भी नहीं पढ़ना है, कोई नियम रूल्स नहीं याद करने हैं, सिर्फ यूज़ करना है। अगर यूज़ करना है आपको आ गया, या अगर आपने यूज़ किया, अच्छे से कॉपी आपने बनाई, तो आप निश्चित हो जाइए आप सब कुछ जान जाएंगे अच्छे से। देखिए सबसे पहले बात दोस्तों, आप इसी नाम से, ओमनीसेंट इंग्लिश नाम से सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, और मुझे फॉलो कर सकते हैं अन्य वीडियो के साथ। तो सारे वीडियो को देखना है तो इसको जो कीजिए, या आप ओमनीसेंट इंग्लिश लिख के टाइप कीजिए, सारे वीडियो आ जाएंगे, लिंक मिल जाएंगे। नहीं तो आप यूट्यूब के जो मेरे चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाकर खोज सकते हैं ओमनीसेंट इंग्लिश के नाम से, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, जो कि नीचे यहाँ पर रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर बटन एक रहता है, ऐसे बटन रहता है, इसको अगर आपने ऐसे टच किया तो वो क्या हो जाएगा कि खुल जाएगा, पूरा डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, पूरा लिंक मिल जाएगा वीडियो का। तो देखिए यहाँ पर आप अच्छे से लिख पाइएगा हमारे वीडियो को फॉलो करने के बाद, और साथ साथ कुछ प्रैक्टिस के बाद आप बोल ही पाइएगा, क्योंकि ज़्यादा यहाँ दोस्तों मैं प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ और समझाता हूँ, ताकि अधिक से अधिक लोग दिमाग में बात आए। और कुछ नियम जो कि प्रैक्टिस के दौरान ही होंगे, याद करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। एक फॉर्मेट मैंने बनाया है जिससे बहुत ईजी स्टेप में आप अंग्रेजी को सीख पाइएगा। अगर आप नहीं कहीं जाते हैं, कहीं कोचिंग आपने नहीं लिया है और नहीं लेना चाहते, तो आप बस इस वीडियो के साथ, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। रेगुलर वीडियो नहीं आता है, हफ्ता में 1-2 वीडियो आ जाते हैं, जिसको आप फॉलो करिए, यानी हफ्ता में 1-2 दिन निकाल लीजिए, आधा घंटा का बस। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में कुछ खास क्या है। देखिए वॉवेल के द्वारा उच्चारण ऐसे करना चाहिए। अब देखिए तो यू है, आपने देखा यू के बारे में, यू है, यू को कैसे कैसे हम लोग उच्चारण करेंगे, और हिंदी के बारे में भी जानेंगे। थोड़ा सा इंग्लिश के साथ है हिंदी भी जानना जरूरी हो जाता है। अब देखिए ये 4 यू, तो अब देख रहे हैं आप कि यू है, एक वॉवेल है, A-I-U-U। अब जानते हैं कि वॉवेल कितने होते हैं, तो वॉवेल जो होते हैं दोस्तों ये होते हैं, अब जो जानते हो कमेंट भी कर सकते हैं, वॉवेल 5 होते हैं, A-E-I-O-U, तो यू है। और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। अब देखिए यू को जो है अ के रूप में, आ के रूप में,
यू के रूप में और EU के रूप में, कहीं कहीं यू को यू ही बोल दिया जाता है, जिसके लिए ऊ का इस्तेमाल मैंने किया है। और आ का रूप में बहुत कम मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं मिल भी सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल को भी मैंने यहाँ रखा है, साथ साथ कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ड, जैसे पार्ट्स ऑफ द वर्ड के मतलब बताते हैं क्या है पार्ट्स ऑफ द वर्ड मैंने रखा है, जिसको याद करना बहुत जरूरी है अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो, उच्चारण करना चाहते हैं। देखिए कंडीशन, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंडीशन, आप बताइए कि कंडीशन में क्या कुछ कॉमन है। देखिए ठीक है, अब यहाँ मैं बताता हूँ कंडीशन में क्या कॉमन है। कंडीशन तो देखिए टी है, ये कन है, देखिए दोस्तों ये CON कन जो है कन, और TION सन, ये दो है कॉमन है। और आप मतलब कि कन से CON कन से जोड़कर बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। और सन तो सभी जगह रहते ही है, TION जो है आप इंग्लिश का बहुत सारा अगर वर्ड देखिएगा जहाँ TION का इस्तेमाल किया। इसी तरह के जो इसको पार्ट्स ऑफ द वर्ड मैंने बताया है, देखिए यहाँ तो बस DI ही अलग है, कंडीशन हो गया। और उसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं, आप देखिएगा, आप जब पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। तो उस वर्ड को याद करना है ताकि आप अधिक से अधिक पढ़ पाएँ। साथ साथ उच्चारण कैसे करना है यहाँ तो सबसे पहले वही चर्चा होगा। आप देखिए एक और बात कि यहाँ देखिए हिंदी का मैंने लिखा है, हिंदी में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट देखिए स है। देखिए ये स जो है अकेले में कुछ नहीं है, यानी कि ये देखिए ये व्यंजन है, व्यंजन ये स है, व्यंजन में अ मिलने से जो है स बना है, ये स में आ मिलने से ये एक्चुअली व्यंजन है, और स्वर मिलने से सा बना है, स में ऊ मिलने से सु बना है। और स में EU, यहाँ EU ये देखिए ये मात्रा है, ई कार की मात्रा है, और यू कार की छोटी है, मतलब हर सही है, ये छोटी ऊ कार की मात्रा है। तो ये हो गया, स में EU जुटा तो स्यू हो गया। तो इसको ध्यान देना होगा। पिछले वीडियो में हर वीडियो में मैं इस तरह के फॉर्मेट को रखता हूँ आसानी से, कैसे कुछ खास होता है इसको आप देखिए नेक्स्ट वीडियो में, क्षमा करें नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अब देखिए यहाँ पर कुछ समझिए, स था वहाँ, स का अंग्रेजी क्या होता है, S होता है, ठीक है, उच्चारण का वही रहेगा। देखिए S है, सब में S, उसके बाद S देखिए यहाँ पे, और यहाँ भी देखिए S। तो ये देखिए सब में S है, और यू चूंकि यू का उच्चारण कैसे करना है यहाँ देखिए। अब देखिए ये है SU सू, SU सू, SU सू, SU सू, ऐसा लोग पढ़ते हैं। तो SU 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 SU, तो कभी कभी SU को स पढ़ते हैं, कभी कभी SU को सा पढ़ते हैं, ऐसा ये इसका एग्जाम्पल बहुत कम मिलता है। इसके बाद देखिए SU को सू पढ़ेंगे, और SU को जो है स्यू पढ़ेंगे, ठीक है, स्यू पढ़ेंगे। तो वो जरूरी नहीं कि S के साथ ही स्यू मिला के पढ़ सकते हैं, कहीं भी किसी भी शब्द के साथ जो है इस तरह का, तो वह ये अक्षर कहीं इस्तेमाल होते हैं इसके साथ, कहीं नहीं भी होते हैं, तो ये बदल सकते हैं, लेकिन यू तो वही रहेगा। हर जो है अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट के साथ जो है यू आता ही आता है, वर्ड उसके साथ मिलकर बनाता ही बनाता है। अब देखिए याद करिए कि जब वॉवेल होता है, कोई सी वर्ड है, कोई वर्ड में वॉवेल होता है, वहाँ चिन्ह दिया जाता है हिंदी में। पहले अगर होता है वॉवेल तो क्या करते हैं, वॉवेल ही लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि नाम है अनंत, ठीक है, नाम अनंत है, तो यहाँ पर देखिए अनंत में क्या है, अनंत का ये पहले अगर वॉवेल है, यहाँ पहले वॉवेल है ना, एक्चुअली क्या है, एक स्वर है, और इसका अंग्रेजी होता है ए, तो अनंत के लिए ए तो पहले ही लिख देते हैं। अगर नहीं है, अगर न के बाद अगर न आता है, न के बाद न आता है या आ आता है, तो यहाँ भी न एन और उसके बाद ए, तो ये भी क्या है, बीच में वॉवेल, तो वॉवेल लिख देते हैं, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है अनंत, तो ये अनंत हो जाता है। एक नाम मैंने एग्जाम्पल दिया। अब देखिए हिंदी में अगर सर है तो इसका अंग्रेजी क्या लिखेंगे, SU। अब SU से लोग कहेंगे कि SU से स नहीं होता है, तो होता है दोस्तों, SU से सब नहीं होता है। तो यह देखिए SU से क्या हो गया, अब सब हो गया, सब्सट्रैक्शन सम हो जाता है, सन हो जाता है, सन मतलब सूरज होता है। तो कैसे देखिए SU क्या स के रूप में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए PU से प होता है, तो कहेंगे PU से प नहीं होता है, पू होता है। तो हिंदी करते समय हिंदी में पू होता है, लेकिन अंग्रेजी का वर्ड में PU प के रूप में भी उच्चारण किया जाता है, जैसे PU पब। अब देखिए PUBG को तो आजकल सभी लोग जानते हैं, PUBG गेम है, तो PU भी पब हो जाता है, CU भी कब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पब हो जाता है, पब। तो इस तरह से होता है। अब देखिए पहले वॉवेल का मतलब क्या होता है, वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट,
अब बाद में वॉवेल का मतलब क्या होता है, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए कि पहले वॉवेल का मतलब क्या होता है। यहाँ देखिए यू क्या है, यू एक वॉवेल है, अब पहले आया है, एस के पहले आया है, तो इसका उच्चारण तो वही होगा, उच्चारण का वही स्वरूप है अ आ उ और ई यू। तो यू में एक्चुअली अ में स लग गया तो अस हो गया, आस हो गया, उस हो गया, यूस हो गया। उसी तरह देखेंगे कॉन्सोनेंट के बाद, देखिए एस क्या है, कॉन्सोनेंट है और उसके बाद आया यू वॉवेल, उसमें तो एस का मतलब ये तो उच्चारण, ये उच्चारण करने का तरीका है। अब देखिए स में अ लग गया तो क्या हो गया, स में आ लग गया तो सा, स में उ लग गया तो सु, और स में यू लग गया तो स्यू। लिखेंगे ऐसे और इसका लिखेंगे ऐसे, लेकिन उच्चारण करने का तरीका वही रहेगा। अब देखिए हाउ टू रीड इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं हमेशा रखता हूँ इस्तेमाल करके। जो लेटर कराता हूँ उस लेटर के ऊपर ज़्यादा जोर देते हुए मैं इसका बढ़ाने का कोशिश करता हूँ। जिनको नहीं पढ़ने आता है तो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ने भी नहीं आएगा। इसलिए देखिए कैसे पढ़ते हैं, कैसे शब्दों को तोड़ते हैं। एक्चुअली वर्ड जो है उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, तोड़ तोड़ कर पढ़ने आ जाएगा तो किसी को पढ़ने आएगा। देखिए इस तरह के जो वीडियो हैं आप छोटे छोटे बच्चों को दिखाइए जो पढ़ना में उनको दिक्कत है, समझने में दिक्कत है। तो समझने के लिए तो वे नहीं समझेंगे, लेकिन पढ़ने में कैसे कैसे पढ़ेंगे आप, पढ़ने के आप पढ़कर उसको छोटे छोटे बच्चे को बताइए, समझाइए अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं तो, ताकि वो बहुत अधिक से अधिक समझ पाए। अब देखिए हाउ टू, अब देखिए हाउ यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों ओ ही है, तो देखिए कैसे मैंने बताया था कि ओ को एक्चुअली ओ को भी आ के पहले वीडियो में था, आ के रूप में इस्तेमाल है हाउ। देखिए एच ओ से हो होना चाहिए तो हाउ हो गया, हाउ टू टी ओ से टू हो गया, रेड इंग्लिश। अब देखिए मैं पढ़ता हूँ इट्स 5 AM, ठीक है 5 आवर AM है, बट BUT बट मसनदपुर, ठीक है मस। देखिए यहाँ ए नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पर आधा स है इसलिए ए नहीं लगा, मस यहाँ से तोड़ देते हैं मस। देखिए नदपुर ऐसे तोड़ के पढ़ेंगे मसनदपुर। एक विलेज अंग्रेजी शब्द है इन बेगूसराय। देखिए बेगूसराय बिहार का एक जिला है बेगूसराय, और वहाँ अभी बहुत ही चुनाव को लेकर मतलब वहाँ सरगर्मी बढ़ी हुई है। तो देखिए बेगूसराय, तो ये यहाँ देखिए बेगू सराय का स्पेलिंग SARI, सराय सा ऐसे सभी राय का RAY। तो कई तरह से तोड़ दिया, कई बार मैंने तोड़ा। बेगूसराय नहीं पढ़ने आया तो डिस्ट्रिक्ट, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट डजंट, ये देखिए डजंट है यानी यहाँ एपोस्ट्रोफी लग गया है यानी कि डज नॉट होता है तो उसको शॉर्ट में डजंट होता है। लेंड इटसेल्फ टू द फ्रेज, अब देखिए स्टायरिंग इटसेल्फ अवेक। तो दोस्तों इस तरह देखिए द वाइव इवन इन दिस ईयरली आवर, देखिए आवर इज दैट ऑफ द कैफिनेटेड फ्रेंजी ऑफ न्यूज रूम्स एंड असॉर्टमेंट। देखिए असॉर्ट यहाँ मेंट को थोड़ा व्हीकल, व्हीकल्स वैसे पढ़ सकते हैं। वेयरिंग, तो वेयरिंग ING है, ये एपोस्ट्रोफ पार्ट ऑफ द वर्ड है, वे ING लग के वेयर में ING लगे तो वेयरिंग हो गया। लाइसेंस लाइसेंस, और प्लेट्स AE है। अब मैंने बताते रहता हूँ बार बार कि AE को कैसे आई को ए के रूप में इस्तेमाल किया गया। प्लेट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन लाइंड अप, देखिए अप यू को अ के रूप में इस्तेमाल किया गया यहाँ पर अप एट द विलेज स्क्वायर। यंग मेन एंड वीमेन देयर हेयर स्टिल वेट फ्रॉम एन अर्ली मॉर्निंग शॉवर आर गैदर्ड इन हर्डल्स। देखिए यू को यहाँ आ के रूप में इस्तेमाल किया गया है। हर्डल्स सिपिंग ऑन लेमन टी, clad in red t-shirt, armed with a familiar smile, Prince Kumar, the brother। अब देखिए ऑफ है, ऑफ दिस villages most talked about son कन्हैया कुमार is running, देखिए RUN, तो यू को आ के रूप में इस्तेमाल किया गया रन, running the show in fact since कन्हैया was declared the CPI कैंडिडेट फॉर, अब देखिए कैंडिडेट कैंडी और ये डेट हो गया कैंडिडेट फॉर द बेगूसराय सीट लास्ट मंथ। तो ऐसे पढ़िए और इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि आप शुद्ध पढ़ पाएँ। अब दोस्तों देखिए वर्ड लिस्ट देख लीजिए कि कैसे कैसे जो है
इस्तेमाल हुआ है। यू को अ कब पढ़ते हैं, किन किन शब्दों में पढ़ते हैं, और भी आप जोड़ सकते हैं। और सिर्फ एक समझाने का ये एक प्रयास है ताकि आप अधिक से अधिक प्रयास कर सकें। देखिए अब सन है, यहाँ पर अ के रूप में इस्तेमाल है, SUN सन, अ के रूप में इस्तेमाल हुआ, कोई मात्रा नहीं। अन देखिए अन है तो अन लगा के अन अकेडमी, बहुत सारा अन अकेडमी बहुत सारे वर्ड बनते हैं तो UN अन पढ़ते हैं। SUM देखिए सम में भी यू है तो अ के रूप में इस्तेमाल हुआ। हम्बल, हम्बल में भी यू लगाया तो अ के रूप में इस्तेमाल हुआ। रन में भी अ के तरह इस्तेमाल हुआ है, आर यू रन। कब है, कब में ये कब तो आप जानते हैं कब अंग्रेजी वर्ड है, तो कब में यू लगा जो कि अ के तरह इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद देखिए शर्ट है, शर्ट में भी यू लगा है जो कि अ के रूप में इस्तेमाल हुआ है। ड्रम, ड्रम में भी यू अ के तरह इस्तेमाल है। जस्ट में भी अ के तरह इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद देखिए कट है, कट में यू अ के तरह इस्तेमाल है। स्क्रब, स्क्रब में भी अ के तरह इस्तेमाल हुआ है, स्क्रब। और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला फेमस, ये इसका यू भी अ के रूप में इस्तेमाल हुआ था। देखिए यू को अ कैसे इस सारे इन जो ये वर्ड है अंग्रेजी के, इनमें बुलाया था, साथ साथ और भी बहुत सारे अनगिनत, तो अ के रूप में इस्तेमाल करते हैं यू को उच्चारण करने में। अब देखिए कब जो है यू जो है यू के रूप में इस्तेमाल होता है। अब देखिए जैसे ग्लू है, ग्लू में यू जो आया ये ऊ के रूप में इस्तेमाल हुआ, छोटी ऊ बड़ी ऊ, आप जो मात्रा लिखने में ध्यान नहीं देंगे लेकिन यू की तरह इस्तेमाल होता है। फ्रूट देखिए यहाँ यू की तरह ऊ की तरह इस्तेमाल हुआ है यू। यूनिक, यूनिकॉर्न, यहाँ ई जो है दोस्तों कभी मैंने बताया था कि डायरेक्ट यू यह के रूप में भी इस्तेमाल होता है, तो यह हो गया यूनिकॉर्न। फ्लूट है, यहाँ यह देखिए फ्लूट, ऊ की तरह। यूज देखिए यहाँ यह वाला यू की तरह इस्तेमाल हुआ यूज। उसके बाद रूल है तो ऊ के रूप में इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद देखिए यू है, यू तो यू है ही जो कि यू के रूप में इस्तेमाल हुआ है। और यूनिवर्स यहाँ भी यू के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो एक तो यू के ये वाली मात्रा के लिए भी और एक यह इसके लिए भी यू को लोग लिखते हैं, ठीक है, तो यूनिवर्स है। तो ये है यू के तरह इस्तेमाल, यू को ऊ या यू की तरह इस्तेमाल है। अभी यूनाइटेड देखिए यहाँ यू ये वाला यूनाइटेड है, यूनिट यहाँ से ये वाला यूनिट है, तो ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। अब आइए देखते हैं जो वर्ड लिस्ट है। यू को EU कब बोलते हैं। EU तो कभी कभी मात्रा ये हो जाता है यू का। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ड्यूज, देखिए ड्यू ये ई करके मात्रा है, ये यू की मात्रा है, छोटी करके मात्रा यू। ड्यूज है, ट्यूब है, अब देखिए ट यानी अ करके मात्रा यू, ठीक है, तो ट्यूब है। MUT म्यूट होता है, और जब CUBE क्यूब। उसके बाद देखिए क्यूट होता है, क्यूट तो आप जानते हैं क्यूट। ट्यूसडे देखिए TU क्या हो गया दोस्तों, ट्यूब हो गया, ट्यूब हो गया ट्यूसडे। तो यू को EU की तरह इस्तेमाल किया गया है। रेस्क्यू देखिए रेस्क्यू था, रेस्क्यू तो यह रेस्क्यू था। तो ये इस तरह आप याद कीजिए वर्ड लिस्ट को आसानी से, कैसे यू का उच्चारण किस तरह से अ उ यू और EU की तरह किया जा रहा है। अब आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ द वर्ड। इसको ध्यान से एक बार वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए ताकि आप आसानी से अच्छे से आप जो है दोस्तों किसी भी वर्ड का उच्चारण कर पाइएगा। सिर्फ AIOU ही वॉवल ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे वर्ड डायरेक्ट आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ सन है, मैंने बताया था सन है, TN सन होता है, OUD उड होता है, ठीक है। उड, अब देखिए उड लगा कैसे कैसे बनता है, एक बार थोड़ा सा फास्ट आते हैं। इसके बाद देखिए TIL सियाल होता है, SION सन सन जन होता है, CION सियोन होता है, TIB टिब होता है, OUGT आउट होता है, अट बोलते हैं। उसके बाद देखिए IGST आइट होता है। तो थोड़ा सा अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ खास है। OULD से क्या क्या बनता है, W लग गया तो उड बन गया, C लग गया तो कुड बन गया, SH लग गया तो ये सूड बन गया, ठीक है। अब च्वाल है, चर है, फर्नीचर, इसमें चर कंटिन्यूस वगैरह में। अब टी को देखिए ट त च स के रूप में भी इस्तेमाल होता है। अब देखिए यहाँ पर TCH को च बोलते हैं। अब यहाँ देखिए साइलेंट वर्ड कौन कौन सा होता है, तो L G D K। अब देखिए साथ साथ में जो दो वो कॉन्सोनेंट आता है तो पहला जो लेटर होता है वो साइलेंट हो जाता है, बाद वाला जो है उसका उच्चारण होता है। जैसे LK में क का उच्चारण है, LM में म का उच्चारण हुआ, GN में न का उच्चारण हुआ, DG में ज का उच्चारण हुआ, KN में
न का उच्चारण। अब देखिए LES, लेस हो गया, नेस हो गया, इस तरह बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। कन है, कंडीशन, बहुत सारे वर्ड, सियाल है, ठीक है। अब देखिए IGST, जैसे फाइट, L लगा देंगे तो लाइट, M लगाए तो माइट, S लगाए तो साइट, बहुत सारा हो जाता है। टफ है, कफ है, ये हो जाता है इसमें। तो ये सारे वर्ड हैं। कुछ और वर्ड को लिख लीजिए। तो सारे वर्ड को आप लिख लीजिए कॉपी पे, तब अच्छे से आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों ये जो है आप याद करिए और लिखिए। अब देखिए यहाँ पर ENT है, देखिए ENT आप देख रहे होंगे, ENT, ठीक है, ENT सब में है। तो ENT का मतलब है दोस्तों कि M में लग गया तो मेंट, T में लग गया तो टेंट, S में लग गया तो सेंट, B में लग गया तो बेंट, और L में लग गया तो लेंट। अब इस तरह के ENCE हो जाता है। ENCE मतलब एंस है। F में लग गया फेंस, ऐसे पढ़ेंगे। L में लग गया लेंस, G में लग गया जेंस, T में लग गया टेंस, H में लग गया हैंस है। अब देखिए मैट, ये अगर MAT मैट होता है जब, लेकिन मैट में लास्ट में T में E जब लग गया तो ये आयकार की जो मात्रा, यहाँ जो आयकार का उच्चारण हो रहा है वो E लगने से ई कार की मात्रा में बदल गया। अब देखिए फैट है, फैट में फैट है, फैटी फैट होता है। और जब फैट में T के साथ E जोड़ देते हैं तो ये आयकार की मात्रा जो है ए कार की मात्रा के में बदल जाता है, तो फेट हो जाता है, ठीक है। तो ये ING इंग है, अंग है, ओंग है, ये सारे वर्ड को भी आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अंग्रेजी पढ़ने में बहुत ही सहायक और होंगे। तो दोस्तों इवल है, याल है, हस्क, हास्क, ठीक है। तो ये हस्क हो जाएगा यहाँ पर, हस, यहाँ देखिए बस, बस हो जाएगा। ये टेंस है, सेंस है, या देखिए देंस है। तो सारे यही सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ड है, इसको भी याद कीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, कॉपी पे लिखिए ताकि अधिक से अधिक आप उच्चारण से कर सकें। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है। वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट के माध्यम जरूर बताइए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए और लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, ताकि जो इतना देर से मैं आपके पीछे लगा हूँ, आप अगर पसंद है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाइए, ताकि मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं दोस्तों। और साथ साथ अभी तक के वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, जो कि आप ऐसे यहाँ है, ठीक है। तो ऐसे है, इस बटन को यहाँ पर क्लिक करने से पूरा जो है डिस्क्रिप्शन का एरिया खुल जाएगा और सारे वीडियो के लिंक मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों यहीं तक, इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो।